चलिए बेटा, अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बड़े ध्यान से एक एक चीज आपको इसमें कंसिडर करनी है। सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और more persons who have agreed to share the profits carried on by all or anyone of them acting for all। मतलब ध्यान से समझिए एक एक चीज। सबसे पहले मैंने बोला पार्टनरशिप इट इज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप होता क्या है प्लीज देखिए, दिस रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी और यू कैन से प्रिंसिपल एंड एजेंट। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप? ध्यान से सुनिए। Suppose there are three partners A, B and C। अब A जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है विद गवर्नमेंट। A जो है एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है गवर्नमेंट। तो A जब गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, इन तीनों की पार्टनरशिप का नाम है से ग्रूमिंग। ग्रूमिंग इनकी पार्टनरशिप का नाम है। अब ए जाता है और एक गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है। तो अगर ए जाकर गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करता है। कल दिन अगर उस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी रेवेन्यू आता है या कुछ भी लॉसेस होते हैं, क्या वो ए इंडिविजुअल बियर करेगा? नहीं, वो ए बी और सी चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो, तीनों को मिलकर बियर करने पड़ेंगे। तो इसलिए बोला जाता है दिस रिलेशनशिप इज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, दैट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। कौन सा रिलेशनशिप है? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप मींस कि जब कोई पार्टनर वर्क करता है तो वो सब पार्टनर्स के बिहाफ पे वर्क करता है, वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा। बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। Now who have agreed to share the profits। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मैंने वर्ड लॉसेस नहीं लिखा है। क्या मैंने ये लिखा लॉसेस? नहीं। आपको गलती से भी डेफिनेशन में लॉसेस नहीं लिखना, क्योंकि लॉसेस लिखती डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ऐसा क्यों सर? पार्टनरशिप में क्या हमेशा प्रॉफिट्स आते हैं? उसमें क्या कभी लॉसेस नहीं आते? नहीं बेटा, पार्टनरशिप में भी लॉसेस आते हैं। बट आप कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म अगर लॉस इंटेंशन की शेयर से कर रहे हो तो आप पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब सर, अगर आपकी इंटेंशन प्रॉफिट शेयर करना है तभी आप पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सर, ऐसा कौन सा बिजनेस होता है जिसमें इंटेंशन लॉस बियर करना होता है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने बोला पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड only if the intention is to share the profits। अगर इंटेंशन प्रॉफिट शेयर करना है तभी आप पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एनपीओ, आपने अर्लियर स्टेज पे नाम जरूर सुना होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात बताओ, जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, क्या इंटेंशन प्रॉफिट शेयर करना होती है? वहां इंटेंशन प्रॉफिट शेयर करना नहीं होती, रादर देन वहां हमारी इंटेंशन होती है सोसाइटी को सर्व करना। इन केस ऑफ एनपीओ द इंटेंशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स, रादर the purpose is to serve the society। तो क्या हम एनपीओ को पार्टनरशिप फॉर्म में
बना सकते हैं नेवर, एनपीओ can't be in the form of partnership. Why so? Because the intention is not to share the profits. Because intention is not to share the profits. Intention जो है वो प्रॉफिट्स को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहले रिलेशनशिप इज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एंड द इंटेंशन इज टू शेयर द प्रॉफिट्स, कैरिड ऑन बाय ऑल, वो सब मिलके करें या कुछ लोग करें, बट वो करते सबके बिहाफ पर है। ठीक है। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल्स का मतलब है बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, एज सच जब पार्टनरशिप कुछ लोग मिलके बनाते हैं, सपोज ए, बी और सी, वो मिलके बिजनेस करेंगे और वो एक पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करेंगे। मिलके बिजनेस करेंगे मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करेंगे। तो ए, बी एंड सी विल डिसाइड सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। ए, बी एंड सी जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे रिलेटिंग टू, किससे रिलेटेड सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको एक प्रॉफिट शेयरिंग का ही दे रहा हूं एग्जांपल, या दूसरा मैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन का दे देता हूं बस, क्योंकि बाकी एग्जांपल अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, वो मैं आपको लेटर ऑन दूंगा। will decide certain terms and conditions relating to profit sharing capital contribution, and for this they makes an agreement, and that agreement is called as partnership deed। वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप डीड। और मजे की बात आपको बताऊं, वो ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं है कि वो एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में ही होगा। आज के टाइम पे एग्रीमेंट राइटिंग में हो जाता है, बट पार्टनरशिप के लिए जो एग्रीमेंट है दैट कैन बी ओरल और रिटर्न एज वेल। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखिए। तो वो एग्रीमेंट कहलाता है पार्टनरशिप डीड। बट अगर पार्टनर्स ने कुछ अपने बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड नहीं किए, सपोज टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट डिसाइडेड, टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट डिसाइडेड, तो उस केस के अंदर फॉलो करना पड़ता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक हमें लॉ फॉलो करना पड़ता है, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो बेसिक रूल्स गिवन हैं वही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो ले देके आपको सारी बातें क्लियर है। पार्टनरशिप क्या होती है? फंडामेंटल्स मींस बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर उनके बीच में एग्रीमेंट है, डीड बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करना भूल गए तो वो हम पढ़ेंगे कि कैसे उनके बीच में सेटलमेंट्स करवाए जाते हैं इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट वी हैव टू लर्न अंडर दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सारा का सारा एक बार नोट डाउन करिए फास्ट।